गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 अक्टूबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें कुल 20 एमसीक्यू करंट अफेयर के लिए गए हैं। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पे अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर जो है अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस दिन पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। तो पैदल सेना दिवस ध्यान रखिएगा 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जस्टिस सुधीर सिंह को निम्न में से किस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इन्हें जो है नियुक्त किया गया है पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुधीर सिंह की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पटना जो है ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो यह जो है बिहार की राजधानी है, बिहार में स्थित है। 3 नंबर है कि मोदीज मिशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने लॉन्च किया है। तो ये पुस्तक के रचयिता की अगर हम बात करते हैं तो बरजीश देसाई द्वारा जो है ये लिखा गया है और इसे लॉन्च किया है आचार्य देवव्रत, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो महाराष्ट्र की अगर हम राजधानी की बात कर लेते हैं तो मुंबई ध्यान आपको रखना है। 4 नंबर है कि स्पेन के ओशन इकाई स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाला पहले गैर नाटो देश कौन बन गया है। जो नाटो देश का सदस्य नहीं है, सॉरी नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो है सदस्य नहीं है, फिर भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो उस देश का नाम है भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 कहता है निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी जो है केरल द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा। और केरल की राजधानी आपको पता होगा तिरुवनंतपुरम। 6 नंबर है कि निम्न में से किस देश में डेम सारा मुल्लारी चर्च की पहली महिला मुखिया नियुक्त किया जाएगा। तो कहाँ के लिए, तो इंग्लैंड के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इंग्लैंड की राजधानी की बात करेंगे तो लंदन। 7 है कि सिरिकित कितिया कारा किस देश की पूर्व महारानी थी जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ध्यान रखें यह जो है कहाँ की हैं, तो यह है थाईलैंड की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और थाईलैंड की राजधानी की बात करते हैं तो बैंकॉक हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 8 है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। तो यह जो है बनाया जा रहा है ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऋषिकेश का ध्यान रखना है कि यह जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के जो है देहरादून जिले में जो है ऋषिकेश आता है। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का 80वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो इसे जो है मनाया गया है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 10 नंबर है कि हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का क्या नाम है। तो इसका नाम रखा गया है 2025 NP7। बी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दें। साथ में अगर शेयर नहीं किए हैं तो कम से कम आप सभी एक लोग को वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। आप सभी से निवेदन है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब का, लाइक का और शेयर का। तो ज़रूर आप सभी कर दें एक एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 कहता है निम्न में से कौन भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 12 है कि निम्न में से किस बैंक को 2025 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है। तो यह जो है घोषित किया गया है भारतीय स्टेट बैंक का। डी ऑप्शन हो जाएगा। और साथ में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1955 में की गई। तो ध्यान रखें
5 जुलाई को किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है? तो ध्यान रखें, यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और महाराष्ट्र की राजधानी की बात करेंगे तो मुंबई। 14 है कि हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन होने वाली थाईलैंड की प्रिय और सम्मानित राजशाही हस्ती कौन थी जिन्हें ग्रीन क्वीन के नाम से भी जाना जाता था? तो उनका नाम क्या था? तो हमने पीछे देखा क्वीन सिरिकित। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। थाईलैंड की हैं, रानी थी। और राजा की बात कर लेते हैं तो यहाँ का जो राजा था जिनकी ये पत्नी हुआ करती थी तो उनका नाम जो है भूमि बोल। क्या नाम है? तो भूमि बोल जो है अदुल्या अदुल्या देज। तो ये जो है राजा का नाम है जिसकी ये पत्नी थी, इनका निधन हो गया है। और ग्रीन क्वीन कहने का रीजन क्यों है? क्योंकि ये जो है पर्यावरण संरक्षण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें ग्रीन क्वीन के नाम से जाना जाता था। 15 की बात करेंगे तो हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज को सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए भारत के तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले ओडीआई खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये गौरव जो है प्राप्त हुआ है रोहित शर्मा को। सी ऑप्शन हो जाएगा। रोहित शर्मा ने जो है जो सौरव गांगुली हैं, ठीक है, तो सौरव गांगुली ने जो है रन बनाया था 11,363 रन। तो इस रिकॉर्ड को क्या किया है? रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है और इससे अधिक जो है रन बना लिया है। और साथ में अब सचिन के बाद यानी कि सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है। और साथ में सेकेंड नंबर पे हैं विराट और तीसरे स्थान पर जो है आ चुके हैं कौन? तो रोहित शर्मा आ चुके हैं तीसरे स्थान पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। 16 नंबर है कि डेलाइट इंडिया की इंडिया इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो इसका जो अनुमान लगाया गया है 6.7 लगाया गया है परसेंटेज। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 कहता है जापान भारत समुद्री अभ्यास जैमेक्स 25 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो उस जहाज का नाम है आईएनएस सह्याद्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ में जापान की राजधानी की बात कर लेते हैं तो टोक्यो ध्यान रखना है। 19 है कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ में अगर आईआईटी मद्रास की स्थापना की बात करेंगे तो 1959 में किया गया था। और कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो यह जो है 1975 में अस्तित्व में आया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। 20 नंबर है कि भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 ब्यूरो का अध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है? तो ये चुना गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द डोपिंग इन स्पोर्ट के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इन 20 जो है प्रश्नों के PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं करंट अफेयर के, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में जो है ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ज़्यादातर वीडियो का लाइक नहीं किया तो कम से कम लाइक करके जाएं और वीडियो को कम से कम एक लोग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।